नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का बड़ा सवाल सीधे हिंदुस्तान की राजनीति के दिल को छूता हुआ उठ रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 2029 तक भी भारतीय जनता पार्टी और इस देश की राजनीति की धुरी बने रहेंगे? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साफ साफ यह संकेत दे दिया है कि ना उम्र की कोई सीमा है, ना ही 75 का आंकड़ा कोई रुकावट? और सबसे बड़ा सवाल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ताजा बयान सिर्फ एक सफाई है या 2029 के लोकसभा चुनाव की ठोस तैयारी? दोस्तों, ये कहानी यूं ही नहीं है। ये महज एक बयान भर नहीं है, बल्कि उस सोच का आईना है जो भारतीय राजनीति की दिशा तय करती है। याद कीजिए, भागवत के पिछले शब्दों को लेकर कैसा हंगामा मचा था। विपक्ष ने इसे लपक लिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने यह कह डाला था कि मोदी जी 75 के होने जा रहे हैं, अब बाहर जाएंगे या नहीं। विपक्षी खेमे में मानो अचानक एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी कि शायद संघ ही मोदी के राजनीतिक सफर को विराम लगा देगा। लेकिन अब क्या हुआ? भागवत खुद सामने आकर इस उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। तो सवाल है, क्या भागवत का ये बयान भारतीय जनता पार्टी के भीतर की दुविधा मिटाने के लिए आया है? क्या ये विपक्ष को सीधा सीधा झटका देने के लिए दिया गया बयान है, या फिर ये संदेश संघ के भीतर और बाहर दोनों को है कि मोदी अब सिर्फ 2024 तक नहीं बल्कि 29 तक भी अड़िग रहेंगे? भागवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा दोस्तों, हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी को 75 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। संघ तय करेगा किसे कब और कहां काम करना है। अगर मैं 80 का भी हो जाऊं और संघ कहे शाखा लगाओ तो मुझे जाना ही होगा। अब सोचिए, इसका मतलब क्या है? क्या इसका सीधा अर्थ ये नहीं है कि पीएम मोदी की राह 2029 तक एकदम साफ है? दोस्तों, राजनीति में बयान महज बयान नहीं होते, वो संकेत होते हैं, रणनीति होते हैं, दूरगामी फैसलों की झलक होते हैं। और यहाँ भी भागवत का ये बयान सिर्फ सफाई नहीं बल्कि बड़ा मैसेज है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि संघ क्यों चाहेगा कि मोदी आगे भी नेतृत्व करे? क्या मोदी के पास आज भी वही जनाधार है जो 2014 में था? क्या 2029 में भी 79 की आयु में वे चुनावी करिश्मा दिखा पाएंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई दूसरा चेहरा संघ के सामने योग्य नहीं है? यहाँ विपक्ष का दर्द भी समझिए दोस्तों। जब भागवत ने 75 का जिक्र किया था तो इंडिया ब्लॉक ने सोचा, चलिए मोदी युग अब ढलान पर है। लेकिन ताजा बयान ने उनके पैरों तले से मानो जमीन खिसका दी है। अब सवाल उठता है, क्या 2029 तक मोदी का चेहरा ही बीजेपी की गारंटी रहेगा? और अगर ऐसा है तो विपक्ष की राजनीति और रणनीति किस करवट बैठेगी? दोस्तों, बहस सिर्फ उम्र पर नहीं है, ये बहस उस सोच पर है जिसमें कहा जाता है कि 75 पार यानी रिटायरमेंट। खुद मोदी ने कभी कभी अपने साथियों को किनारे करने के लिए यही नियम लागू किया, पर अब जब वही नियम उनके सामने खड़ा हुआ तो संघ ने कहा, नहीं, मोदी अपवाद है। तो सवाल, क्या संघ के लिए मोदी सिर्फ एक नेता है या फिर हिंदुत्व और सत्ता की राजनीति का चेहरा? अब सोचिए, भागवत ने क्यों कहा कि हम स्वयंसेवक वही करते हैं जो संघ कहता है? क्या यह इशारा है कि मोदी का भी भविष्य संघ के ही हाथों में है, या ये संदेश है कि जब तक संघ चाहेगा मोदी सत्ता की गाड़ी के ड्राइवर बने रहेंगे? दोस्तों, यहाँ विपक्ष का दर्द और गहरा हो जाता है। कांग्रेस ने कहा था मोदी अब देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता है। लेकिन संघ प्रमुख ने साफ कह दिया है कि कुर्सी मोदी की नहीं, संघ की है। ये संकेत उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। अब जब संघ ने तय कर दिया है कि मोदी ही 2029 तक कप्तान होंगे तो विपक्ष का क्या विकल्प बचता है? अब एक और सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ये संदेश नहीं था? कई दिग्गज नेता
चुपचाप इंतजार कर रहे थे कि 2029 तक शायद नया चेहरा उभरेगा, लेकिन भागवत के बयान ने उस खिड़की को भी बंद कर दिया। तो क्या अब अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी जैसे नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को फिलहाल ताला लग गया है? दोस्तों, ये बहस यही खत्म नहीं होती। अगर मोदी 2029 तक भी नेता बने रहते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व संकट और लंबा खिंच जाएगा, या फिर मोदी खुद 2029 के बाद अपनी पसंद का वारिस तय करेंगे? तो क्या संघ उस वारिस पर अपनी मोहर लगाएगा? यहां से एक और बड़ा सवाल निकलता है, क्या भारत की राजनीति अब व्यक्तित्व आधारित होती जा रही है, जहां संघ जैसी संस्था भी उम्र की सीमा को छोड़कर सिर्फ लोकप्रियता और प्रभाव को देख रही है? और अगर मोदी का जादू 2029 तक चल रहा है तो विपक्ष के लिए विकल्प क्या बचेगा? दोस्तों, भागवत का बयान दरअसल 2029 की राजनीति का खाका खींचता है। विपक्ष को झटका, भारतीय जनता पार्टी को राहत और मोदी को सीधी हरी झंडी। लेकिन लोकतंत्र का बड़ा सवाल यही है, क्या देश की राजनीति एक व्यक्ति पर टिकी रहनी चाहिए या फिर समय समय पर नए नेतृत्व को मौका दिया जाना चाहिए? तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी 2029 तक भी अपराज्य रहेंगे? क्या भागवत का बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान है और विपक्ष के लिए अभिशाप? और क्या भारतीय राजनीति अब उम्र की सीमा को पूरी तरह से दरकिनार कर सिर्फ काम करने वालों की क्षमता पर टिकेगी? दोस्तों, ये सवाल आने वाले महीनों में और गहरे होंगे, क्योंकि सितंबर में जब मोदी और भागवत दोनों 75 के हो जाएंगे तो विपक्ष इस मुद्दे को फिर से उठाएगा। लेकिन संघ का संदेश साफ है, 75 का आंकड़ा अब महज एक संख्या है, रुकावट नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि 75 की उम्र में भी मोदी जैसे नेता को राजनीति में बने रहना चाहिए या फिर देश को नए चेहरों की तलाश करनी चाहिए? आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।